हरियाणा जॉब सिटी यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा ही कामना करता हूं आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। हरियाणा परिवार पहचान पत्र, फैमिली आईडी हरियाणा प्रदेश का सबसे बड़ा दस्तावेज हरियाणा फैमिली आईडी हरियाणा परिवार पहचान पत्र को माना जाता है। साथियों, बहुत बड़ा महा घोटाला हरियाणा परिवार पहचान पत्र के अंदर हुआ है। 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का बीपीएल घोटाला हरियाणा परिवार पहचान पत्र हरियाणा फैमिली आईडी का सामने आया है। पूरा विस्तार पूर्वक संवाद चर्चा आपसे करेंगे। ये कैसे घोटाला हुआ, बीपीएल का कैसे फैमिली आईडी का घोटाला किया गया, विस्तार पूर्वक संवाद चर्चा आपसे करेंगे। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों, हरियाणा जॉब सिटी यूट्यूब चैनल पर हरियाणा प्रदेश सरकार की नौकरियां हो, हरियाणा प्रदेश सरकार की योजनाएं हो, घोषणाएं हो, ऐलान हो, भारत सरकार की नौकरियां हो, घोषणाएं हो, ऐलान हो। साथियों, कुछ भी ऐसा हो जिसका लेना देना आपसे हो, सटीक विश्वसनीय देने का काम करते हैं। अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं, आप ये नहीं कह सकते मुझे पता नहीं चला ये योजना कब आई, ये नौकरी कब आई, ये आदेश कब आए, या तो जुड़े नहीं या देखते नहीं। हरियाणा परिवार जो पहचान पत्र है, हरियाणा फैमिली आईडी हरियाणा प्रदेश का सबसे बड़ा दस्तावेज है, हरियाणा प्रदेश का सबसे बड़ा कागज इसको माना जाता है। मोस्ट वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट इन हरियाणा पीपीपी। साथियों, हरियाणा परिवार पहचान पत्र, चाहे आपका बीपीएल का बनना हो, चाहे आपका साथियों योजनाओं के फॉर्म भरना हो, चाहे सरकारी नौकरियों के फॉर्म भरना हो, कुछ भी आपको करना हो, तमाम के तमाम जो आपके काम है वो फैमिली आईडी से आपके किए जाते हैं, परिवार पहचान पत्र से आपके होते हैं। और उसके अंदर घोटाला होना एक बहुत बड़ा संगीन ये मामला है, एक बहुत चिंताजनक है। इस तरह परिवार पहचान पत्र में आपका हमारा सबका डाटा होता है। इस तरह के घोटाले से आम जनता और जो आम जनता का जो हक खाया जाता है वो बहुत निंदनीय है, बहुत गलत है। साथियों, अब सीधा इस घोटाले पर चलते हैं। ये आज ही का अखबार है, आज ही का ये समाचार पत्र है जो आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक बार क्लियरिटी चेक कर लेते हैं, क्लियरिटी कैसा है कैसा नहीं। डंडनाडन है भाई। ये देखो, ओवर 12,000 कपल्स, ठीक है, कपल कहते हैं शादीशुदा जोड़े से, ठीक है, सबमिटेड फेक डाइवोर्स। सबमिट मतलब जमा किए, फेक मतलब झूठे, डाइवोर्स कहते हैं तलाक से, पेपर कहते हैं कागज से, फॉर बीपीएल स्टेटस, ठीक है। यानी बीपीएल कार्ड बनवाने के लिए 12,000 जोड़ों ने, ये एक जिले का डाटा, एक अकेले डिस्ट्रिक्ट का ये डाटा है। साथियों, 12,000 जोड़ों ने, शादीशुदाओं ने अपने बीपीएल राशन कार्ड बनवाने के लिए फर्जी तलाक लिया। रुपए 100 करोड़ यानी 100 करोड़ परिवार पहचान पत्र स्कैम को कहते हैं घोटाला। यानी 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का परिवार पहचान पत्र यानी फैमिली आईडी का घोटाला। यह घोटाला क्यों कर हुआ? इन्फो डिपार्टमेंट मैनेजर अमोंग 7 अरेस्टेड। जब यह घोटाला सामने आया तो जो मैनेजर सहित प्रबंधक जो थे इसके क्रीड विभाग के, और जो फैमिली आईडी क्रीड सिटीजन रिसोर्स इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट नागरिक सूचना संसाधन विभाग के अंदर आता है, तो उनके साथ जो लोग हैं उनको पकड़ा गया, जो कर्मचारी थे उनको पकड़ा गया जिन्होंने घोटाले को इसको अंजाम दिया। साथियों, अप्रैल 28 यानी साथियों इसका मतलब क्या हो गया, आज 29 अप्रैल है। खबर के बीच में जो तारीख आती है वो तारीख जो है साथियों एक दिन पीछे की आती है। ये आज 29 अप्रैल है, आज के अखबार में ये प्रकाशित हुआ है। अखबार के ऊपर जो तारीख आती है वो आज की आती है, जबकि खबर के अंदर जो तारीख आती है वो बैक डेट की आती है, ठीक है। कल का जो अखबार होगा 30 तारीख का, उस 30 अप्रैल में आज 29 की तो ही खबरें जाएंगी, ठीक है, तो 29 अप्रैल भी उसके अंदर लिखा होगा, खबर के अंदर ऊपर 30 अप्रैल लिखा हुआ होगा, ठीक है। आज का द ट्रिब्यून जो समाचार पत्र है, द ट्रिब्यून समाचार पत्र अंग्रेजी का है, आप उसका हरियाणा एडिशन आप पढ़ सकते हैं, हरियाणा संस्करण में ये खबर प्रकाशित की गई है। साथियों, इसमें क्या हुआ, जो जैसे मैं और मेरी पत्नी है, मैं बढ़िया कमाता हूँ, मैं इनकम टैक्स पे करता हूँ, मेरा अच्छा अर्निंग है, ठीक है, मैं तो एक यूट्यूबर हूँ, क्रिएटर हूँ, इनकम टैक्स पे करता हूँ। तो क्या किया, जैसे मैंने फर्जी तलाक दिखा दिया, पत्नी का अलग फैमिली आईडी बनवा दिया, बच्चे पत्नी के साथ कर दिए और उसका जो है बीपीएल बन गया, नो इनकम दिखा दी उसकी। ऐसे सरकारी नौकर
पति सरकारी तो पत्नी की अलग बनवा दी, पत्नी सरकारी तो पति की अलग फैमिली आईडी, बच्चे सारे पति वाली में। और ये 1 मिनट के अंदर ये जो 7-8 कर्मचारी थे, मैं कहता हूं हरियाणा प्रदेश के अंदर हाल के अंदर जब चुनाव चल रहे थे, चुनाव से पहले और चुनाव के महीने बाद तक 6 महीने के अंदर जितना पैसा सीएससी सेंटर्स वालों ने कमाए, हरियाणा प्रदेश में किसी ने नहीं कमाया। करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी सीएससी सेंटर्स वालों ने बनाई, क्योंकि पूरा जो क्रीड विभाग था, पूरा परिवार पहचान पत्र जो था, वो पूरा का पूरा जो अधिकारी जो थे, जो इसको करते थे, जैसे इसको अलग करने का फैमिली आईडी का एक प्रोसेस होता है, जिसे आप जो है साथियों स्प्लिट फैमिली कह देते हो। अलग फैमिली, ठीक है, स्प्लिट अलग करना फैमिली आईडी को, 2 भागों में तोड़ना, ठीक है। तो उसमें क्या एक प्रोसेस होता है, आपको रिक्वेस्ट लगाना होता है पीपीपी पोर्टल से। रिक्वेस्ट लगाने के बाद उसको 3 स्तरीय जांच होता है। 3 स्तरीय लोकल है, जो से आपके लोकल वो होते हैं, वो आपके इसको करते हैं। फिर उसके बाद ब्लॉक लेवल का करता है, उसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो अधिकारी है, जो उनकी रिपोर्ट रहती है 1 महीने के अंदर अंदर उसका फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल के पास वो पहुंचता है। अगर वो कहता है ठीक है अलग होना चाहिए, अलग कर देता है, नहीं तो नहीं। मान लो आपने इनकम कम के लिए रिक्वेस्ट लगाया, इनकम प्रोसेस जो जेन्युइन है, इनकम कम करने का रिक्वेस्ट आपने लगाया, आपने इनकम कम करवाई, रिक्वेस्ट लगा दी कि जी मेरी इनकम 3 लाख थी और मुझे 81 कम करवानी, जी गलत है, ठीक है, आपने रिक्वेस्ट लगा दी। उसके बाद ब्लॉक लेवल पे जाता है, पहले तो जड करीम जाता है, फिर डी करीम, ये पूरा प्रोसेस इसका होता है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो अधिकारी होता है उस इनकम को कम या ज़्यादा करता है कि भाई अगर वो जो 3 लोग जो आपकी वेरिफिकेशन करते हैं, अगर वो कह देता है हाँ इसकी वास्तव में कम होनी चाहिए, फैमिली आईडी में ज़्यादा है, तो वो डिस्ट्रिक्ट वाला जो अधिकारी है उनकी रिपोर्ट के आधार पर उसकी इनकम को कम कर देता है। अगर वो कहते हैं कि उनकी रिपोर्ट जाती है नहीं नहीं इसकी तो वही कमाता ही ज़्यादा है, इन्होंने तो यूँ ही रिक्वेस्ट लगा ली, तो डिस्ट्रिक्ट वाला यूँ ही कर देता है, उतनी ही रखता है उसको, ठीक है। तो इसमें हुआ क्या, एक प्रोसेस होता है, इसमें हुआ क्या, सीएससी सेंटर वाले और जो ये फैमिली आईडी के कर्मचारी थे, ये मिली भगत कर गए, ये मिल गए। और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो ये अधिकारी थे, इन्होंने क्या किया, अपना जो लॉगिन आईडी पासवर्ड सरकार ने इनको दे रखा था, वो मैं सिंपल भाषा में, देसी भाषा में आपको समझा रहा हूं, वो उन्होंने जो है उनको दे दी सीएससी वालों को। बिना ओटीपी के 1 सेकंड में इनकम कम कर दी, बिना ओटीपी के फर्जी तलाक दिखाते हुए फर्जी, बिना ओटीपी के 1 मिनट में फैमिली आईडी अलग कर दी और फिर बीपीएल बना दिया। साथियों, अब ये घोटाला क्यों कर हुआ? घोटाला भाई इस तरह हुआ कि जो बेनिफिशियरी है, जब इनकी इनकम कम हुई, तलाक हुआ, इनकम कम हुई, तो इनको जो है सरकार ने 5 किलोग्राम के हिसाब से गेहूं में बाजरा दिया एक व्यक्ति को, ठीक है। मान लो 10 मेंबर है, 10 मेंबर, एक व्यक्ति को 50 किलोग्राम मिल गया, एक व्यक्ति को 50 किलोग्राम मिल गया। 50 का अगर हम करें तो 1000 रुपये जो है गेहूं का हो जाता है, 50 गुना में 24 लगा लो तुम, मान लो, चलो ठीक है 50 किलोग्राम, मान लो 35 जो AAY का 35 किलोग्राम मिलता है, और भाई जो स्टेट बीपीएल है उसका तो प्रति व्यक्ति के हिसाब से मिलता है, ठीक है, 24 रुपये किलो के हिसाब से होता है। मान लो ऑन एवरेज 1000 रुपये का उसको गेहूँ मिल रहा है हर महीने। इसके अलावा उसको 2 लीटर सरसों का तेल मिल रहा है, अमूमन 350 का ये लगा लो। फिर उसको जो है चीनी मिल रहा है, फिर उसको क्या हो रहा है, चीनी मिल रहा है, शुगर मिल रहा है उसको, शुगर 40 की ये लगा लो। एक व्यक्ति कितने का माल ले रहा है, लगभग जो है 1450 का माल ले रहा है, 1500 रुपये का माल ले रहा है, ठीक है, एक व्यक्ति। ऑन एवरेज घटा लो और 1200 ही कर लो, चलो किसी में ज़्यादा है किसी में कम है, ऑन एवरेज 1200 रुपये कर लो, 1200 का तो ले रहा है ना एक व्यक्ति। और ये एक ज़िले का डाटा है, बहुत बड़े पैमाने पर एक घोटाला हुआ। साथियों, मैं इस रिपोर्ट से 100% सहमत हूं, बहुत बड़ा घोटाला ये हुआ, बहुत बड़ा महा घोटाला। साथियों, इन हरियाणा ये पूरा इसको मैं समझाता हूं आपको। इन हरियाणा साथियों, ये द फॉलोइंग बिलो द पॉवर्टी लाइन बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन स्टेटस सीम्स टू बी people to extreme measures. An inquiry in Jhajjar district has revealed that over 12,000 couples submitted fake divorce documents at manipulate income records in the परिवार पहचान पत्र। यानी उन्होंने गलत अपना तलाक दिखाया और अपनी परिवार पहचान पत्र के अंदर इनकम जो है कम की। मैं इसको अब इसमें और भी वो है, ठीक है साथियों। A large scale fraud involving the issuance of PPP has been unearthed. Police investigation related that the network of this scheme extend as far as New Jhajjar Cyber Police Station has arrested 7 persons, including the district manager of the Citizen Resource Information Department, यानी क्रीड। और ये झज्जर
और मेवात इसका हब था। मेवात में बहुत बड़े पैमाने पे महा घोटाला इस फैमिली आईडी के अंदर हुआ। साथियों, सरकार जो सीएससी सेंटर्स वाले हैं, सभी सीएससी वाले बेईमान नहीं है, इनकी संपत्ति की अगर जांच कर ले तो उसमें ये घोटाला सामने आ जाएगा। साथियों, बहुत बड़े पैमाने पे ये घोटाला किया गया है, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। बहुत बड़े पैमाने पे ये घोटाला किया गया, बहुत बड़े पैमाने पे। झज्जर में ये थोड़ा जो है पूरा, मेवात में ये बहुत बड़ा पैमाना इसका रहा, नूह डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत बड़ा पैमाना रहा। सीएससी वाले उठाए भी हैं इसमें, कोई ये नाम है सैफ, नाम इसके अंदर है, आपका विकास है, अमित कुमार है, सिकंदर है और मोहम्मद सैफ जो है नूह डिस्ट्रिक्ट से उठाए गए हैं। बाकी और जो सीएससी वाले हैं, सरकार का कहना है जांच चल रही है और हम जो है इसको कार्रवाई करेंगे। जो भी मछलियां हैं, एक एक मछली को हम पकड़ेंगे, एक एक जो सीएससी वाला है किसी को नहीं बख्शेंगे। जिसने गलत काम किया है, जिसने गलत किया है, हम उसको नहीं पकड़ेंगे। 2 सेपरेट फैमिली आईडीज क्रिएटेड, यानी तलाक के आधार पे 2 अलग अलग परिवार पहचान पत्र बनाए गए। साथियों, ये कुछ भी 1 सेकंड के अंदर फैमिली आईडी के अंदर क्या इन सीएससी वालों ने 1 सेकंड के अंदर बहुत बड़ा ये घोटाला सामने हुआ है और इसमें कहीं कोई शंका नहीं है, ये घोटाला हुआ है, बिल्कुल हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद।